चलो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम चालू करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। द सब्जेक्ट नेम इज कॉर्पोरेट accounting. Just in this paper I have whatever I'm going to write handwritten notes. So इसका बाद में आप पीडीएफ भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कुछ तो करके, पर I prefer you to be writing with me because in accounts it is not about rectification, it about the concepts building. सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे तो भी चल सकता है, मॉड्यूल के सब कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एमसीक्यू के लिए पढ़ना पड़ेगा, वो मार्किंग में हाईलाइट करके दे दूंगा, पता है ना, क्योंकि अकाउंट का भी थ्योरी एमसीक्यू में आता है, मैंने देखा। हाँ, हर एक नहीं होता, पर वो पूछते ये इंडेक्स है तो इसका नंबर देते हैं, नाम बताओ। आर यू गेटिंग इट? जस्ट अ मिनट। मोबाइल दे दो। Just a minute. Done. We are going to start with corporate accounting. तो वो corporate accounting चालू करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? We have to build the basics of accounts because now we are going to start with accounting for shares and debenture. तो वो समझ आने से पहले close the door properly. हाँ, वो शेयर एंड डिबेंचर का अकाउंटिंग समझने से पहले हमें बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग आना चाहिए, एकदम बेसिक वाला जो 11th-12th में है। आई नो यू आर वेल वर्स्ड इन इट बट आई विल रिवाइज इट। चलेगा। स्टार्ट करते हैं बेसिक एंट्री से, एकदम बेसिक ऑफ अकाउंट्स। क्या बेसिक ऑफ अकाउंट्स क्या है पता है ना? जर्नल एंट्रीज, बिकॉज बेसिकली आई वांट यू टू लर्न जर्नल एंट्रीज। पहला एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस with capital of rupees 1 lakh cash. डन? हुआ या नहीं हुआ? पक्का? यस और नो? ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख कैश। तो क्या करना पड़ेगा? इसका एंट्री पास कर सकते हो? करो, आता है तुम्हें, जस्ट करो। मुझे लग रहा है आपका एंट्री यही आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख बेसिकली। ओके, समझा? पहली स्टेप होती है जो एकदम बेसिक से पढ़ा था, अगर किसी को नहीं आता, वी हैव टू आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। व्हाट इज अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इज
Your account involve is cash and in short business. बिजनेस को ही कैपिटल बोलते हैं, इसलिए हमने क्या किया, अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए, पहले कैश किया, कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट्स कम इन कैश, क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर, द बिजनेस और द ओनर, एंड ओनर को एक निकनेम होता है हमारे अकाउंटिंग में, इज कैपिटल। एकदम बेसिक समझा। चलो नेक्स्ट, नरेशन लिखने का नहीं, परचेस गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 12 lakhs on credit of 3 months. After 3 months, made a payment of rupees 11 lakhs in full settlement. समझा मैंने क्या लिखा है? ए इंग्लिश समझ आ रहा है ना? मैंने गुड्स 12 लाख के परचेस किए ऑन क्रेडिट, किससे? राम से। आर यू गेटिंग इट? ए समझा ना? और 3 महीने के बाद पेमेंट करना था, मैंने किया, पर मैंने कितना किया? तो 1 लाख बाकी है, जनरली बाकी रहता, पर मैंने मुझे वर्ड का यूज किया इन फुल सेटलमेंट, वो नॉकऑफ हो गया। पास करो, 2 एंट्री होगी। 1 मिनट देता हूं, जस्ट 30 सेकेंड्स आई विल गिव, यू कैन पास इट। डन, करूं पास में एंट्री? पहला एंट्री क्या होगा? सिंपल, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस टू राम। सर परचेस टू कैश क्यों नहीं होगा? लॉजिकल है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। थैंक यू। कितना होगा? 12 lakhs। बाद में एंट्री क्या होगा? राम अकाउंट डेबिट, बराबर है कितना? राम अकाउंट डेबिट 12 लाख से होगा टू कैश और बैंक। बताओ किससे किया है? वो इतना स्पेसिफिकली दिया नहीं, तो कैश एंड बैंक क्रेडिट हो जाएगा कितना? 11 lakhs टू क्या? डिस्काउंट 1 lakhs। बहुत बड़ा अमाउंट लिया, पर ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? सर इसका क्या था? हमने परचेस अकाउंट इन्वॉल्व था और राम अकाउंट इन्वॉल्व था। अभी राम का नॉक ऑफ करना है। राम वाज अवर क्रेडिटर, क्रेडिटर को अगर उड़ाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। एनी बैलेंस उसको कम करना है, याद रखो क्या? एनी, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। तो उसको कम करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अभी राम को उड़ाना है बुक से, तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। पूरा उड़ाना है क्या? 11 लाख उड़ाना है? उड़ाना है पूरा। क्यों? जस्ट ड्यू टू द वर्ड फुल सेटलमेंट। अगर ये वर्ड नहीं होता तो मैं कितना करता? 11 लाख पे करके खत्म कर देता एंट्री। समझा? आर यू गेटिंग इट? डन। पर मैंने ऐसा किया नहीं है, ये समझ लो। डन? आर यू गेटिंग इट? डन। सोल्ड गुड्स टू 3 people, रामू, श्यामू एंड गोमू। सोल्ड ऑल गुड्स, जितना परचेस किया था सब सेल कर दिया। समझा? कितना? रामू को कितने रुपए को सेल किया? 4 लाख। गोमू को
5 लाख एंड शामू को 5 लाख एंड गोमू को 7 लाख। सर ये बढ़ क्यों गया? लॉजिकल है ना, धंधा कर रहा हूं ना। 12 लाख की गुड 12 लाख के गुड्स परचेस किए अंदाजन, तो मैं 12 लाख को थोड़ी सेल करूंगा सब, इनको सेल किए ऑन 3 months क्रेडिट। एंट्री पास करो तो एंट्री क्या हो जाएगा बताएं? रामू अकाउंट डेबिट, शामू अकाउंट डेबिट, गोमू अकाउंट डेबिट, हु सेल्स। पक्का लॉजिकली समझा? आर यू गेटिंग इट? कितना हो जाएगा ये? 4 लाख, 5 लाख और 7 लाख, कितना हुआ? 16 लाख। बराबर है? पक्का? मीन्स यानी इन शॉर्ट हम टोटल देखेंगे तो हमारे डेटर्स कितने बन गए? 16 लाख के बन गए। ये बराबर बोला ना मैंने? ठीक है, चलेगा। डन। फोर्थ, पेड फॉलोइंग एक्सपेंस। बराबर है? पेड फॉलोइंग एक्सपेंस। सैलरी 20,000, राइट? सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी 15,000, बराबर है? फ्रेट 21,000 and other miscellaneous expense 9,000, राइट? बराबर है ना? तो एंट्री क्या होगा? पेड है ना, आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, तो ये अकाउंट सब क्या हो जाएंगे? डेबिट। इन शॉर्ट इधर ही बोलू मैं, अकाउंट डेबिट, ये सब डेबिट हो जाएंगे टू कैश। ये सब कैश अकाउंट ही इन्वॉल्व करते हैं, बैंक अकाउंट करते ही नहीं। ये कितना अकाउंट हुआ? वो कितना हुआ? 65,000। आई डोंट हैव कैलसी। डन डन, फिनिश। फिनिश कर देते। हाँ बस बस, रुको रुको रुको, आगे जाएंगे। बिजनेस नॉर्मल हुआ है, मैंने देखो क्या क्या सब लिया। पहले कैपिटल लाया, बेसिक, एकदम बेसिक। आई वांट यू टू डेवलप बुक्स। पता है, मैंने कैपिटल लाया, बाद में क्या किया? मैंने परचेस किया, सेल किया। सर मैंने सब सेल किए क्योंकि मुझे क्लोजिंग स्टॉक नहीं रखना था। अभी समझने के लिए, समझा मैं क्या बोल रहा हूं? विदाउट एनी एडजस्टमेंट, लास्ट एंड पेड फॉर एक्सपेंस, नथिंग इज आउटस्टैंडिंग, नथिंग इज प्रोविजन फॉर डेट, नो प्लांट एंड मशीनरी इज परचेस्ड। आर यू ईटिंग इट? अभी मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना है, बना सकते? पक्का? एक समझा मैं क्या कर रहा हूं? बना सकते हो डायरेक्टली? डायरेक्टली बनाते, लेजर भी बना के बना सकते, बट डायरेक्टली ऑल्सो स्मॉल एग्जांपल, जस्ट आई वांट टू बिल्ड अ कंसेप्ट। सर ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए क्या? नहीं हुआ तो घर जाना पड़ेगा मुझे। क्यों पता है? एवरी एंट्री हैज टू इफेक्ट्स, वी हैव ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर इट ना, तो होना चाहिए। देन कैसे बनाना है सिखाओ क्या? फॉर एग्जांपल इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक कैश अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या? कैश, क्योंकि कैश का बैलेंस चेंज हो रहा है, तो पहले कैश ड्रॉ करना पड़ेगा। या प्लस माइनस भी कर, छोटा एग्जांपल है इसलिए प्लस माइनस भी चलेगा, पर आइडियली क्या करना चाहिए? कैश अकाउंट ड्रॉ करना चाहिए, बराबर है? पर छोड़ दो, अभी छोटा एग्जांपल है तो कैलसी उठा सकते हो सब लोग। मेरे पास 1 लाख कैश आवन, बाद में ये बराबर है 11 लाख जावन। सर ऐसा कैसे हुआ? गया, हाँ निगेटिव आ गया, चलेगा, हो जाएगा पॉजिटिव। मैंने सोल्ड भी किए थे ना, बराबर है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। कितना पैसा? उसका पैसा मेरे पास आया नहीं है। जस्ट डू अ स्मॉल चेंज, स्टार्टेड अ बिजनेस। 15 लाख चलेगा क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? जस्ट कुछ नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ। मैंने कैपिटल में पैसा थोड़ा कम लाया था, बिजनेस बड़े करने के सपने बड़े थे, कैपिटल कम लाया था। 15 लाख माइनस 11 लाख 4 लाख
4 lakhs minus 65,000 कितना? कैश बैलेंस 3,35,000। ये बराबर है? ये बराबर लिखा मैंने, डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? डेबिट। ये पक्का कैसे किया? इन शॉर्ट मैंने अकाउंट ड्रॉ किया। सर मैं निगेटिव करता तो क्या हो जाता? देन ऑल्सो माई आंसर विल बी टैलीड। क्यों पता है ना? कैश कैन बी नेगेटिव, नो, बट बैंक कैन बी नेगेटिव ओवरड्राफ्ट। डन, छोड़। ये समझा? पक्का इतना ही आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ नहीं है ना, नहीं तो टैली नहीं होगा तो बाद में रोना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल। सर ये एग्जांपल मैंने अभी तक कुछ रट्टा कुछ किया है अभी तक नहीं। कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस कुछ कम हुआ है ड्रॉइंग गेन्स करके, मुझे बोलो कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करोगे तो ओपनिंग एंट्री आएगी डायरेक्टली बैलेंस। कैपिटल इज बीइंग क्रेडिटेड, उसका बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट। पक्का। तो कैपिटल किधर लिखेंगे? कितना रुपए का? 15 lakhs. It will be written on the credit side. पक्का लॉक? चलेगा। बाद में परचेस किया है, बराबर है ना? ये बराबर है। इधर देखो, परचेस किया है 12 लाख को, परचेस तो आएगा। परचेस का बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट। सर परचेस कुछ कम हुआ है क्या? परचेस रिटर्न कुछ हुए है क्या? नहीं, तो परचेस इज सेम। सर राम अकाउंट दिखेगा क्या? नहीं, 12 लाख आ गया, 12 लाख हमने भी कर दिया नहीं, पर और एक अकाउंट आएगा, एक सर राम का इफेक्ट दे दिया, राम ट्रायल बैलेंस में आएगा नहीं, नॉक ऑफ हो गया। कैश बैंक आएगा क्या? आएगा, पर उसका इफेक्ट हमने डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट इज क्रेडिटेड इन ट्रायल बैलेंस, इट विल बी ऑल्सो क्रेडिट आइटम। डिस्काउंट रिसीव, कैन आई राइट? डिस्काउंट रिसीव कितना रुपए का है वो? 1 लाख। पक्का? एक अच्छा पक्का आम या पक्का पक्का आम? पक्का पक्का। चलो 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 चलो, किधर जाते हैं? बराबर है। सोल्ड ऑल गुड्स, तो पहले क्या होगा पता है ना? सेल्स आएगा। सेल्स कितने रुपए के आएंगे? 16 lakhs। राइट। और क्या आएंगे पता है ना? डेटर्स। मैं तीनों का नाम लिख सकता हूं अभी, या तो डेटर्स लिख सकता हूं। आई विल प्रेफर राइटिंग ऑल 3 नेम्स, वेरी स्पेसिफिक। पर बैलेंस शीट में लेते वक्त तीनों का नाम मत लिखो, ठीक है? डेटर्स लिख दो इधर, चलेगा? चल जाएगा ना? डेटर्स लिखो, चलेगा ना? मैं कितना है डेटर्स का टोटल, कितना आ रहा है? 16 लाख से आ रहा है, तो बराबर है ना? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बराबर है ना? इधर आ जाओ। रुको रुको रुको, अभी तक गेम्स खत्म नहीं हुआ है, ये समझा? एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, मुझे बोलो एक्सपेंस टू कैश एंट्री हुआ है, बराबर है ना? सब मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मुझे बोलो कौन सा रिकॉर्ड? अभी तक सबको सब कुछ समझा? ये समझा? तो क्या कर रहे हैं लाइन दिन? पूरा 100% समझा नहीं है? दिस इज द बेसिक्स व्हाट आई एम टेकिंग। पता है बाद में क्या लिखेंगे? सैलरी, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्रेट, फ्रेट और मिसलेनियस। बोलो सैलरी कितना है? 20,000, 15,000, 21, 9,000। राइट? कुछ बाकी है? टैली हुआ? होना ही चाहिए। कितने को किया भी तूने? सो स्मार्ट। 32 lakhs। ठीक, पक्का? आइडियली मैंने एक स्टेप स्किप किया है, दैट इज कॉल्ड एज लेजर। मैंने क्यों किया पता है ना? इट वॉज टाइम पास। अभी तुम थोड़े बड़े हो गए, पर इतने भी बड़े नहीं हुए। पक्का समझा? अभी हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक इज 0, कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? चलो डन। अभी क्या करेंगे? फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ये बराबर है ना? क्या बनाएंगे? ये बराबर है ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल। जस्ट वी विल प्रिपेयर, कंपनी काम आएंगे ना, तो जस्ट पीएनएल बना देते हैं, चलेगा ना? कंबाइन। मुझे कुछ ऐसे ट्रेडिंग अलग, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालना नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
सर ऐसे क्यों निकाल रहे हो, कंपनी का ऐसा होता है ना, समझा, मुझे आता है जरा। और ये बैलेंस शीट, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, टेल मी विथिन कैश फ्लो, ए कैश, कैश किधर जाएगा, एसेट, एसेट कैश कितना है, 3,35,000, राइट, ये बराबर है ना, कैपिटल ओपनिंग बैलेंस इनर में लिखूंगा, बराबर है ना, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ट्रांसफर होगा 15 lakhs, राइट। नेक्स्ट इज परचेस, परचेस, परचेस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये परचेस किधर जाएगा, ट्रेडिंग पीएनएल में, टू परचेजेस, कितना रुपया, 12 lakhs, डन, ये दिया, ये गया, ये गया, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम में दिखा देंगे, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, सिर्फ शेयर पहले लिखने का ना, नहीं लिखना जाने, डिस्काउंट रिसीव्ड इज, कितना लिखा मैंने, 1 लाख, हाँ 1 लाख, राइट, बाय सेल्स, सर मैं अलग कर सकता हूँ ट्रेडिंग और पीएनएल, पर मुझे वैसा करना नहीं, एक ही निकाल दो, बाय सेल्स कितना आएगा, 16 lakhs, ये बराबर है, बाद में मैं ये भी इफेक्ट दे दिया, डेटर्स, डेटर्स किधर जाएंगे, बैलेंस शीट, मैंने हर एक का नाम नहीं लिखता, कभी बैलेंस शीट में देखा है ऐसा डेटर्स का रामू शामू गोमू, सर कुछ प्रोविजन है क्या, कुछ बैड डेब्ट्स है क्या, नहीं, डन, सैलरी, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सैलरी कितना है, 20, सब एक्सपेंस, मैं इधर लिखूं, इन शॉर्ट सगा एक्सपेंस लिखूं, टू एक्सपेंस तुम लिख सकते हो, वाइपरिएशन टू एक्सपेंस कितना, 1065, और कुछ बाकी रह गया, देखो एक बार तुमने लोगों ने किया, सब दिया एंट्री, परचेस हुआ, सेल हुआ, एक्सपेंस हुआ, डिस्काउंट रिकॉर्ड किया, बराबर है ना, एक आई पक्का, बैलेंस शीट में कैश हुआ, डेटर्स हुआ, क्रेडिटर्स है कि कुछ नहीं, हमने सब पेमेंट उड़ा दिया है, ए बराबर है ना, हमने सब पेमेंट उड़ा दिया है, अभी कुछ बाकी नहीं रहा, पक्का, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक बेसिक, ठीक है, मुझे बोलो टू प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितना, 4,35,000, इट विल गो टू कैपिटल, राइट, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, बराबर है, एड कैपिटल 4 लाख, बराबर है ना, टोटल कितना हो जाएगा कैपिटल, 35,000, और हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी 19,35,000 को, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। दिस इज कॉल्ड चैप्टर 0 एंड एकदम बेसिक्स, तो बराबर है ना, समझा क्या, आया, मजा आया, हमने जर्नल एंट्री से पीएनएल बैलेंस शीट बनाया, समझा कि गया, एक बार घर में रिवाइज करो, चलेगा ना, सर समझा, नक्की पक्का, आपको ये आता था, पर जस्ट आपने ये अलग अलग सॉल्व किया है, जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल पीएनएल, पर अभी हमने क्या किया बताया ना, आई जस्ट वांटेड टू टीच यू व्हाट, एट वन ग्लांस जर्नल एंट्री, लेजर, इन शॉर्ट, मन में हमने लेजर ड्रॉ किए, तभी ट्रायल बैलेंस का अमाउंट आया ना, तो मुझे क्या सिखाना था, एक दिन में जर्नल एंट्री प्लस लेजर प्लस ट्रायल बैलेंस प्लस पीएनएल बैलेंस शीट, आर यू कंसेप्चुअली क्लियर, वेरी मच क्लियर, कि ये फ्लो होना चाहिए, अभी हमने कुछ भी रट्टा मारा नहीं है, कुछ नहीं मार सकते, अभी एक जस्ट में कर रहा हूं, पिक्चर में कुछ ट्विस्ट चलेगा, मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है, एज्यूम करते हैं ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, क्या ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, मैंने किन किन लोगों को गुड सेल किए थे पता है तुम्हें, रामू एंड तुम, ठीक है, ठीक, उसे छोड़ दो, अभी एक मेरे डेटर्स कितने टोटल, डेटर्स 16 lakhs, ये बराबर है ना, उसमें से नेक्स्ट ईयर बोल दो या किधर भी बोल दो, उसमें से 2 lakhs वेयर बैड डेब्ट्स, पता है, आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, मैं इधर हूं,
तेरा हीरो इधर है, तेरा जान किधर है। 2 लाख वॉज माई बैड डेप्स। बैड डेप्स पता है ना, जिससे पैसा आने वाला नहीं है, वो अभी क्या हो गया है पता है ना, देशोधरी को लग गए। क्या देशोधरी यानी क्या पता है ना, खत्म, अभी उनका गेम खत्म हो गया है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, वो क्या कर रहे हैं, देशोधरी को लग गए। भराई कितने कितने के हो गए पता है ना, कितने के हो गए, कितने को हो गए पता है ना, ये कितने 2 लाख के बैड डेट्स हो गए। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। 2 लाख से क्या हुए पता है ना, बैड डेट्स। दूसरा आरडीडी was 50,000. आर यू गेटिंग इट। नॉर्मल डिफिकल्ट है सब बोलो, ये कब किधर सिखाता है आपने, ये वाला अभी जो मैंने बताया वो 11 12। बैड डेप्स कितने लाख के हुए, 2 लाख। और आरडीडी कितने के हुए, 50,000। पास जर्नल एंट्रीज, पास इन नोटबुक। आई वांट टू एवरीबडी विल बी आस्क्ड टू शो इमीडिएटली एक एक आके। ये आसान है या डिफिकल्ट पूछा मैंने, बाजू वाले को देखने का नहीं। सर इज दैट एंट्री डिफिकल्ट, मैंने आरडीडी परसेंटेज भी दिया, नहीं तो तुम पूछोगे बैड डेप्स वाला के बाद वाला की कौन सा वाला। सर ये तो हमका बचपन का क्वेश्चन है, आओ एक एक करके, आओ, डोंट वरी, टाइम जाएगा चलेगा मुझे, या तो मैं ही आता हूँ बेस्ट 2 मिनट। ए ऑनलाइन वाले हो, तुमको भी देखता हूँ। पास करो, एंट्री दो दो, अकाउंट लेटेस्ट का बैलेंस कौन सा होता है, तो फिर से तूने उनको डेबिट किया, वो बढ़ जाएंगे। अरे मुझे यही मैं बोल रहा हूँ, यू थिंक यू नो द बेसिक्स, यू डोंट नो द बेसिक्स। देखो सिंपल ना, डेटर्स अभी मुझे इतना ही बोलो, डेटर्स कम होंगे या आई एम नॉट टेलिंग वेदर टू पास एनी डेटर्स बाय डेट, उनको डेटर्स क्रिएट करना बताओ, जो किया है वो पक्का, पक्का यानी पक्का। डेट टू डेटर्स, डेटर्स टू आईडी, ये आईडी से डेटर्स बच्चे बढ़ गए, just just बोलो लॉजिकली। आई एम नॉट टेलिंग टू पास आईडी टू डेटर्स, बट आई एम टेलिंग यू बच्चा फिर से गलत कर रही है। when you debit debtors you always remember you are increasing the debtors, पता है इतना तो पता है, आरटीडी से तो डेटर बढ़ेंगे नहीं। when you pass entry hammer yourself, क्या जब डेटर डेबिट कर रहे हैं तो याद रखना बैलेंस बढ़ रहा है आरटीडी से। समझा मैं क्या बोला, मुझसे गुस्सा नहीं आया।
bad debts, IDD, two debtors. कुछ नहीं है, नहीं साइड पर आना। कुछ लिखना है तो आइडेंटिटी वेक्टर्स क्या वेक्टर्स वेक्टर्स आइडेंटिटी वेक्टर्स आसान था नहीं ये आसान था क्या ये एंट्री आसान था क्या एक दो लोग का कैन आई टेल वन थिंग ऑल हैव गॉन रॉन्ग वन टू जिन्होंने हाँ मेजोरिटी स्टूडेंट्स क्या पास करेंगे एंट्री मैं बताता हूँ जस्ट इसको लिखता हूँ इधर अभी आओ 2 मिनट इधर कोई आ गए ना वो तुमने क्या किया एंट्री में बताता हूं इधर देखो मेजोरिटी लोगों ने सोचा होगा एटलीस्ट जो तुम लोगों ने किया वो सोचना भी नहीं था मैंने व्हाट आई वाज थिंकिंग दैट यू शुड नॉट डेबिट द एक गलती समझा क्या आई एम नॉट हियर टू पॉइंट ऑफ योर मिस्टेक्स बट पता है ना बेसिक अकाउंट तक स्ट्रांग होगा तभी तुम आगे बढ़ सकते हो इधर देखो तूने क्या किया सब लोगों ने बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स राइट कितना रुपए का 2 लाख इट इज एब्सोल्युटली राइट एंट्री पता है ना बैड डेब्ट्स डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस उसके लिए डेटर्स कम करेंगे दूसरा एंट्री था आरडीडी आरडीडी यानी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इट्स अ प्रोविजन क्या प्रोविजन डेटर्स कब कम करते हैं कब करते हैं कम कब करते हैं जब पैसा आने वाला नहीं होता आरडीडी इज अ प्रोविजन प्रोविजन के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही एंट्री पास होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स नहीं टू आरडीडी समझा कितना हुआ पता है ना 50,000 बच्चा समझा हाँ सर दूसरा क्वेश्चन बच्चों का आएगा मुझे इफ आरडीडी इज क्रेडिटेड देन इट विल गो टू लायबिलिटी साइड इमेजिन बराबर है ना if RDD is credited then it will not be reduced from the debtors you are absolutely right but just for presentation purpose we reduce it from the debtors actually RDD reduce actually debtors का लेजर हिट नहीं करते ये पट गया या दिमाग के ऊपर से गया ये पक्का समझा करेक्शन कर दो ये समझा एग्जाम्पल फिर से थोड़ा बैलेंस शीट में बता दो कैसे करते हैं डेटर्स पता है ना डेटर्स माइनस बैड डेब्ट्स माइनस आरडीडी ये डेटर को लेकर को हिट होता है पर ये होता नहीं है पर हम इधर एक्चुअली किधर आता है ये पर शेड्यूल 3 और सब में लिखा है कि इट शुड बी रिड्यूस फ्रॉम द डेटर्स तो पता चलता है ना कितना और डेटर्स रिड्यूस हम तभी कर सकते हैं जब पैसा आने वाला नहीं अभी आने वाला नहीं है ऐसा नहीं है हमें लग रहा है पक्का लॉजिकली गया क्या रटवाया लॉजिकली तो समझा कि 11 का भी पता है ना 11th याद गया अभी 11 आई थिंक यू थॉट यू नो वेल बट इट्स आई एम नॉट टेलिंग यू डोंट नो बट जस्ट आई वांटेड टू पॉलिश द शूज डन आगे जाओ चलो ये समझा और एक एंट्री बोलो मुझे फ्रेट व्हाट्स आउटस्टैंडिंग ₹2000 ऊपर मैंने फ्रेट पे किया मुझे सिर्फ एंट्री चाहिए क्या चाहिए एंट्री समझा सर ये सर आपका तो सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ना हाँ वो कॉर्पोरेट के पहले कौन सा है पता है ना अकाउंटिंग वो आना चाहिए तो ही तुम आगे का शेयर डिबेंचर कंपनी के फाइनल अकाउंट ड्रॉ कर रहे हो और सोल ट्रेडिंग का बजाय ऐसा नहीं चलेगा आई विल मेक अ सॉलिड बेस सो दैट यू डोंट फेस बेसिक्स प्रॉब्लम फ्रेट वाज आउटस्टैंडिंग ₹2000 ये तो कर दो चलो एंट्री पास कर दो आउटस्टैंडिंग यानी समझा ना
फ्लाइट में क्या करते हो बताए, तुम्हें रटा हुआ क्या है बताए, आई एम नॉट टेलिंग एट टू फ्रेट लाइबिलिटी साइड, पता है ना। हाँ एंट्री पास करो, आई जस्ट वांट एंट्रीज। किसी को पूछने का नहीं है, बचपन का है ना ये। हो गया, सबका हुआ होगा, राइट। ये बोर नहीं ना हुए, अभी तक तो नहीं होंगे। डन। फ्रेट इज आउटस्टैंडिंग रुपीज 2000, मुझे बोलो इसके वजह से फ्रेट बढ़ेगा, यानी कि फ्रेट देना और बाकी है, ये पता है ना, फ्रेट देना बाकी है, फ्रेट इज आवर एक्सपेंस। फ्रेट का बैलेंस कौन सा होता है, जनरली बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। अगर उसको बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा, तो फ्रेट अकाउंट डेबिट, इतना तो कन्फ्यूज हो। फ्रेट अकाउंट डेबिट बराबर है, किसी को देना है, बराबर है ना, तू राम तू श्याम तू गाम, अगर पता होता तो किसको क्रेडिट करते, उस नाम को करते, पर अभी हमें पता नहीं है, तो किधर दिखाएंगे, टू आउटस्टैंडिंग डेट। ये पता है ना कितना, 2000। ये लॉजिकली समझा, समझा। अगर हमें पता था, पता होता कि फ्रेट फॉर एग्जाम्पल राम को देना है, तो मैं क्या करता, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू राम करता, मुझे पता नहीं है ना, इसकी तो देना है, इसलिए मैंने क्या किया, आउटस्टैंडिंग फ्रेट दिखाया। सर किधर जाएगा ये फ्रेट, किधर जाएगा, इट विल बी डेबिटेड टू फ्रेट। हम क्या करते बताए, इसलिए हम क्या करते हैं, पीएनएल में फ्रेट में ऐड करते हैं, और दूसरा इफेक्ट किधर देते हैं, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग फ्रेट। पक्का, ये पक्का समझा। नेक्स्ट एंट्री में जाओ, किसी को ये नहीं समझा, बोलो नहीं समझा तो, पक्का, ठीक है। हमने रेंट पे किया था क्या इधर, सैलरी था ना। जो सैलरी हमने पे की थी, क्या जो सैलरी हमने पे की थी उसमें से 3000 क्या थी, प्रीपेड थी। क्या एंट्री पास की,
जस्ट 30 मिनट 30 सेकेंड्स. आर यू गेटिंग इट? प्रीपेड सैलरी कितना बराबर है, क्या एंट्री होगा? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट. क्यों? लॉजिकली अभी हमें खर्चा कम करना है या बढ़ाना है? कम करना है. तो सैलरी का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट. तो डेबिट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट. और प्रीपेड सैलरी यानी क्या हमारा असेट है. तो नेक्स्ट साल में क्या होगा एंट्री, वो बताओ मुझे. ये करंट ईयर में हुआ, तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? डेफिनेटली वी हैव टू रिवर्स इट. सैलरी टू प्रीपेड सैलरी. पक्का समझा? थैंक गॉड. नाइस नाइस. चलो हमारे पास डेटर्स थे, बराबर है. चलो सब रिवाइज करूंगा. रिसीव्ड बीआर, पता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज. रिसीव्ड बीआर फ्रॉम, ये पता है ना. रिसीव्ड बीआर, बीआर यानी बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम, किसका नाम देते हैं? डेटर्स कौन? डेटर्स में एक नाम बोलो मुझे. नाम नाम रामू. फ्रॉम रामू ₹50,000 चलेगा ना? ये चलेगा क्या? कितने का है वो डेटर, वो बोलो ना. कितने अमाउंट का मैं बीआर ले लेता हूँ. बोलो कितने रुपए का है वो बुक्स में खड़ा? 4 लाख है. तो रिसीव्ड बीआर फ्रॉम रामू ₹4 लाख. ठीक है. ऑन ऑन 1 Feb 2026. ठीक है. ड्यूरेशन वॉज 4 months. चलेगा क्या? पता है ना ड्यूरेशन होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, पता है ना. बीआर का ड्यूरेशन होता है, यानी वो कब पैसा मिलेगा? फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड में मिल जाएगा वो. ठीक है. इतने टाइम तक रुकने का मेरे पास टाइम नहीं था. आर यू श्योर? श्योर या श्योर? श्योर. क्या? श्योर. समझा? ठीक है. और ट्विस्ट करते, बिल आ गई है, डिस्काउंट कर देते, चलेगा ना? अभी तो घरगुती एग्जांपल चल रहा है. जो चाहिए वो अकाउंट ऐसा ही है. अब इधर हटाना, जो चाहिए वैसा मैं समझ सकता हूँ. ठीक है. डिस्काउंटेड विथ एसबीआई बैंक फॉर ₹3,60,000. समझा ना क्या है? 5 जर्नल एंट्री. समझा ना ये क्या हुआ? मैंने बैंक में जाके उसको क्या किया? बिल को डिस्काउंट किया. आई एम नॉट गोइंग टू, वी हैव टू वर्क हार्ड. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व. करो. यानी पहले सेल का एंट्री तो ऑलरेडी हुआ है, अभी बीआर रिसीव का और डिस्काउंट का एंट्री करना, बिल डिस्काउंटिंग का एंट्री करना पड़ेगा. करो. तुम्हें थोड़ा इरिटेशन आ सकता है क्योंकि अकाउंट्स इट्स सब्जेक्ट दैट जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग स्टूडेंट्स डोंट लाइक इट. अगर आप इतना ही अकाउंट्स लाइक करते तो सीए बन जाते. समझा? पर द रॉन्ग थिंग इज दैट द अकाउंट्स इन सीएमए इज लाइक सीए ओनली. चलो ये कर दो, ये सिंपल बेसिक. आई प्रॉमिस यू विल मेक मिस्टेक. जैसे आरडीडी में मुझे कॉन्फिडेंस था, पता है. इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स. सिर्फ इंटर बहुत सालों के 2-3 साल बाद पढ़ा रहा हूँ. ये जम रहा है ना वो. आई एम टू द यूर लेवल ना. ओके. ये समझ आ रहा है ना? ऊपर 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 नहीं गया ना. ठीक है. हो गई क्या? 30 more seconds आई कैन गिव गाइस.
डन करूँ पास में एंट्री। मुझे लग रहा है कि जो बिल मिला तो बिल मिलने के बाद रामू विल बी नो मोर इन द बुक्स। रामू विल बी नो मोर यानी क्या, बुक्स में से चला जाएगा और वो हमेशा के लिए बुक्स में से चला जाएगा अनलेस एंड अंटिल द बिल इज डिसऑनर्ड। तो फिर से बुक्स में रामू को लाना पड़ेगा, पता है ना, तभी हम एंट्री क्या करते हैं, ड्रॉ वी टू। चलो बुक्स को उसको निकाल दो, क्या निकाल दो, किसको निकाल दो, बोलो रामू का बैलेंस कौन सा है बुक्स में, डेबिट या क्रेडिट। ऊपर जाके देखो डेटर्स में है तो रामू किधर उबा है, डेबिट में उबा है, किधर उबा है, डेबिट में। तो रामू को क्या करना पड़ेगा निकालने के लिए घर से, क्रेडिट, सिंपल। डेबिट को क्या करो, क्रेडिट टू रामू 4 lakhs। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? 100% पक्का? 100% और नॉट 100%? 100%। तो हमें क्या मिला, डेबिट व्हाट्स कम इन, ऐसा भी बोल सकते हैं या पर्सनल अकाउंट भी बोल सकते हैं उसको, कुछ भी वो। बीआर इज व्हाट वी से कंट्रोवर्शियल, उसको रूल्स क्या लगाने होते हैं, फॉर रूल्स इट इज एक्चुअली रियल अकाउंट के रूल अच्छे लगते हैं पर एक्चुअली इट इज अ पर्सनल अकाउंट। पर छोड़ दो, इतना तो पता है, बीआर अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना, 4 lakhs। ये एंट्री सही था सबका क्या? नहीं होगा, एक एंट्री नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अरे दिस आर टू पार्टीज ना, फर्स्ट रामू से मैं बीआर ले रहा हूं और दूसरा मैं बैंक में जाके डिस्काउंट कर रहा हूं। ये एक ऐसा नहीं होगा कि ये सेम डे होगा, दिस आर टोटली टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन, वी कैन नॉट क्लब इट, राइट? समझा ना? मैं तुमसे बीआर ले रहा हूं, उसका एक एंट्री, मैं बैंक में जाके डिस्काउंट कर रहा हूं, उसको अलग एंट्री। आर यू गेटिंग इट? पक्का? अभी मैं बैंक में गई, मैं बैंक में गई, बराबर है, तो मैंने क्या किया, बैंक वालों ने मुझे दिया, क्या दिया, पैसा, समझा? बैंक अकाउंट डेबिट, ये पक्का ना? बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 3,60,000। ये बराबर है ना? पर मेरे से क्या चला गया, ये बराबर है ना, क्या चला गया, टू बीआर। कितने रुपए का गया, 4 lakhs। ये बराबर है ना, टू, अरे और क्या होगा बताए ना, डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, हाउ कैन यू कंबाइन, क्या कंबाइन किया, 40,000। बीआर क्यों, बीआर मेरे पास आया तो डेबिट बैलेंस, अभी बीआर मेरे पास नहीं है तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, क्रेडिट। ये एंट्री पास किया, अगर इसने किया है तो ये गलत है। सर ये तो बचपन का एंट्री, ये तो गलत, जा ही नहीं सकता। नाउ आई विल पास अ करेक्ट एंट्री, नाउ चेक इट। सर एंट्री हुई क्या, सिर्फ मैंने डिस्काउंट को 20,000 में स्प्लिट किया। सर ये क्यों किया, बताता है, इधर देखो, मुझे बोलो डिस्काउंट इज लाइक इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर मी, ये बराबर है ना, इट इज एक्चुअली नाम डिस्काउंट है पर ये क्या है, वो क्यों पैसा ले रहे, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना है, 40,000, कितने मंथ के लिए है, 4 months है, राइट ना?
मेरे इस साल के पीएनएल में कितना जाएगा, मार्च एंडिंग है ना मेरा, तो 2 साल का ही खर्चा, 2 साल नहीं, 2 मंथ का ही जाएगा। टोटल कितना है खर्चा मेरा, बोलो 40,000, ए राइट ना, तो वो स्प्लिट हो जाएगा, ए बराबर है ना। इस पीरियड में कितना जाना चाहिए, 20, नेक्स्ट पीरियड में कितना जाना चाहिए, 20। क्यों, ये लोन लिया है ना, लोन का ड्यूरेशन 4 मंथ्स है, तो इट विल गो इन द पीरियड रेशियो। पक्का, कुछ डाउट है सर, अभी तक ये सोचा ही नहीं था, सोचना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज बैंक बी। बैंक बी, जब बैंक का फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा ना मैं, तब लिंक कर पाओगे। बैंक में एक कंसेप्ट है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, क्या रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, उसमें हम टाइम में डिवाइड करते हैं बैंक के बुक्स में। तो बैंक, फॉर एग्जाम्पल लॉजिकली सोचो, बैंक बोल रहा है मेरा 20,000 इनकम है, और मैं बोल रहा हूं मेरा 40,000 खर्चा है, ऐसा चलेगा कभी अकाउंटिंग में, उसका जितना खर्चा उतना मेरा इनकम। समझा सर, ये अभी तक हमने कभी पढ़ा नहीं था, हाँ अभी पढ़ लो, ये समझा क्यों 20,000 असेट में जाएगा। सर वो पीएनएल में जाएगा क्या 20,000, जाएगा, पर कब जाएगा, अगले साल, क्योंकि ये साल का नहीं है। सर बिल इस साल में दिया है और इस साल में उसका टेन्योर खत्म हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए आई वाज स्मार्ट। मैंने डेट क्या डाली, 1 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 मंथ्स। डन, कन्विंस्ड, कुछ डाउट है इसमें, पास कर दो। कुछ डाउट है तो बता सकते हो, सर ऐसा क्यों किया, बिंदास मैं आंसर कर दूंगा। सर स्टिल यू आर नॉट कन्विंस्ड विद दिस एंट्री। Yes, exactly. If the period is 31st December, we are following calendar year, your entry will be absolutely right. I'm not saying you are wrong, but I'm just saying if period is ending, then only then you have to split the expense. मैंने नहीं दिया था, एक मेरे से रह गया कि आई वांटेड टू ऐड 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रहे हैं, हाँ बट अगर 31 मार्च लिखता ना, तो भी क्लिक होने की चांसेस कम थे, हाँ एक्सेप्ट करो, ये भी चलेगा क्या, हाँ। देयर वाज वन फॉल्ट इन क्वेश्चन, बट इवन इफ द क्वेश्चन मैंने बुक्स में क्लोज करने का डेट दिया होता, सर ये डिस्काउंट समझा क्या है, पक्का, ए गाइस पक्का समझा, नहीं समझा, ताई समझ लो। डन, आज का सब लिखा तुमने, हमने जो सीखा वो चलेगा ना। कल और परसों सिर्फ हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, अभी तक का सब, जब तक बचपन का प्यार याद आ जाएगा, ठीक है। आर यू ओके विद द बेसिक्स, जस्ट आई वांट यू टू रिवाइज एवरीथिंग एंड कम, प्लीज रिवाइज जर्नल एंट्रीज टुमारो, जस्ट, चलेगा भाई। चलो अभी क्या करते हैं, कल मिलते हैं। कल यानी नेक्स्ट लेक्चर जो कुछ होगा।